अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हुकूमत के बकौल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बकौल कि अब भी पाकिस्तान सस्ते तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। ये कितनी खुशाइन बात है। हम वज़ीर आज़म और हुकूमत का मौक़िफ़ तो समझ भी गए हैं, जान भी गए हैं कि उनके बकौल पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। लेकिन जानेंगे पाकिस्तानियों से कि क्या उनके नज़दीक वाकई पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है या फिर नहीं, और पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सस्ती है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। पाकिस्तानियों के नज़दीक क्या चीज़ पाकिस्तान में सस्ती है? आपको समझ आ रही पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? लिहाजा इस टाइम तो कुछ भी सस्ता नहीं है, हर चीज़ ही बहुत महंगी है। पहले जो हालात बहुत अच्छे थे आज से 3-4 साल पहले, अब तो बिल्कुल ही हर चीज़ ऐसे लग रहा है जैसे इंसान कुछ खाता ही नहीं है, कुछ पीता ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती है। कोई सोचें, ज़रा ज़हन पे जोर डालें। हाँ जी, सस्ती है, बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती हाँ है। जी, बाकी तो जीना वज़ीर आज़म और हुकूमत तो कह रही है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। बहुत महंगाई हो गई है जी, बहुत जीना मुश्किल हो गया लोगों का। आप किसी चीज़ को भी हाथ लगा लें इधर बाज़ार में, किसी चीज़ को भी, वो कस्टमर ही नहीं है जो पहले होते थे। अब वो दौर ही नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे हम जंगल के कानून में चले गए हैं पीछे। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट दी है, ये क्या उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं दी कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, डॉलर कन्वर्ट करें, यहाँ पर आएँ, मेड इन पाकिस्तान चीज़ें खरीदें? शायद स्कीम कोई नहीं है, असल में कोई स्कीम नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे जो जिधर बैठा हुआ है खा रहा है बस। चलो, मैं और लोगों से जानती हूँ कि क्या पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है या नहीं है। चाचा जी, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ सस्ती है? मैं कह पाकिस्तान और लावा को हर पासे एक ही रेट है ना, एक ही रेट, कोई शह नहीं है। चीनी 100 रुपये किलो हो गई, छोले चने चार दाल 160 रुपये किलो हो गए, दूध 120 रुपये किलो हो गया, दही 140 रुपये किलो हो गया। केरा गरीब बंदे 300 रुपये दे रही हो, क्या करे? और आनू जाने बच्चे ये पापा ही पैसा दो, पापा ये फोनी आज़म क्यों कह रहे हैं या हुकूमत क्यों कह रही है, क्या समझ के कह रही है कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? माँ हर गल अपने घूमनी अपना अपना सोच के गरीब है, कोई सोचना नहीं उन्होंने। सस्ता नहीं है पाकिस्तान। कोई शह नहीं, माँ रोटी, कोई दाल, 300 कमाई रहा, 300 ला के सुबह फिर वेले। वो गरीबी अपने इच्छे विच बहुत बुरा हाल है। इच्छे जेडे चौंक जाल चौंक बहुत बुरा हाल है। हर गंद लोगों से पूछते हैं कि रोटी, तंदूर की रोटी, ताज़ा गरम रोटी सस्ती है या महंगी है? आए, तंदूर की रोटी आम आदमी खा सकता है कि नहीं खा सकता? कितने रुपए में खा सकता है, ये भी एक सवाल है। सस्ती है महंगी है? महंगी है, 10 रुपए की है। 12 की होगी, ऐलान कर दिया उन्होंने। नहीं, 15 की होगी। 15 की होगी? हाँ, कहीं कहीं बिक्री होगी 15 की। हाँ। वैसे तो 12 का ऐलान। हाँ, वैसे तो ये भी है कि क्या नाम है, खुशकिस्मत नहीं समझते आप अपने आप को कि 20 की रोटी नहीं हुई? हो जाएगी, परवाह नहीं। डॉलर जो है ना, हो जाएगी तो होने में तो और भी बड़े काम थे, और होने को तो तरक्याती काम भी होने थे, लेकिन रोटी जब होगी तो देखेंगे। जी रोटी महंगी सस्ती है ना? नहीं नहीं, सस्ती है। कहाँ सस्ती है? 10 अगर रुपए चाहते तो 25 की भी कर सकते थे। तो कर सकते हैं। डॉलर नहीं है, कितने का हो गया? 200 में जाएगा, 200 पे जाएगा डॉलर? जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान सस्ता मुल्क है कि नहीं है? वैसे फिर भी सस्ता है। सस्ता है क्या? मतलब वज़ीर आज़म या हुकूमत जो कह रही है कि सस्ता तरीन मुल्क अभी भी है, ये सही कह रही है? ये ठीक कह रही है। सही कह रही है। जी हाँ। और ये जो कह रहे हैं कि सर्दियों के बाद महंगाई कम हो जाएगी, वो क्या नाम है, इमरान खान साहब यही कह रहे हैं ना, महंगाई कम होगी, ज़्यादा है ही नहीं है, बाकी परवाह नहीं है। नहीं आपको ज़्यादा लग रही कि नहीं लग तो रही? ज़्यादा लग रही है, हम तो गरीब आदमी हैं, क्या करेंगे? अच्छा, ये महंगाई का मौसम के साथ क्या ताल्लुक है, मुझे ये समझ नहीं आई। मौसम के साथ तल्लक है। जैसे क्यों? जब सर्दी होगी ना तो मौसम के साथ तल्लक हो जाएगा ना। हाँ, कीमतें बढ़ेंगी। लोगों के दिमाग ठंडे हो जाएंगे, हाँ जी, ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आपको लग रही है महंगाई कुछ लग रही है? महंगाई तो ज़्यादा है, ये कोई शक नहीं वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान। है। ये वो देखें आपके सामने कूड़े के ढेर कहाँ लगे हैं। आप पाकिस्तान में सस्ती चीज़ क्या है? कुछ भी नहीं है, हर शहर महंगी है, कोई चीज़ तो होगी, कुछ भी कोई नहीं। एक आधी चीज़ तो होगी। वो आपको पता ही है सारा कुछ, आटा क्यों चीनी किधर है, हाँ नहीं सस्ता। कुछ भी नहीं। हुकूमत क्यों कह रही है कि सस्ता है? वो हुकूमत गई है, हुकूमत के पास है तो हमारा गरीब बंदा कहाँ जाए? गरीब बंदे ने तो कहना ही कहना, गरीब बंदा किधर जाए? महंगाई बहुत हो गई है, बिजली देखें आपके सामने रात की फिर महंगी की हुई है। तो क्या कारोबार है कोई नहीं, महंगाई इतनी। मुझे एक क्वेश्चन ये करना है कि सर्दी जो है अभी तो खैर खुल के पड़ नहीं रही है, ख़ास करके पंजाब के अंदर लाहौर शहर में, लेकिन इसका जो ताल्लुक है महंगाई के साथ वो मैं लोगों से जानना चाह रही कि उन्होंने करेक्शन, उन्हें क्या समझ आ रहा है कि सर्दी के बाद क्यों चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, पहले क्यों नहीं हो सकती? मेरे सामने जो ये गरम गरम घी देख रहे हैं, लोगों को ये भी शिकायत है कि ये भी बड़ा महंगा हो गया है,
लेकिन मेरे ख्याल से तो ये भी सस्ता है, क्योंकि हमारी हुकूमत के बकौल पाकिस्तान अब भी सस्ते तरीन ममालिक में शामिल है, सस्ता तरीन मुल्क है। वाक़ईतन है या नहीं है, ये तो कारोबार करने वाले लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि उनको पहले ये घी कितने में पड़ता था और अब कितने में पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या सस्ता है पाकिस्तान में? इंसान सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा है। लेकिन वज़ीर आज़म और हुकूमत तो कह रही है कि चीज़ें सस्ती हैं, पाकिस्तान में मुल्क अभी भी सस्ता है। बहुत गलत बयानी कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी है। मैं 40 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। मेरी जब शादी हुई है 3600 रुपये तोला सोना था। हाँ, और अभी तो 10 साल बाद मैं हज पे गया, उधर 6000 रुपये तोला सोना खरीद के लाया हूँ। हाँ, 19 है। अब 1,25,000 रुपये सोना आप है। नहीं समझते सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान? हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे। वो वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि बाहर में वो डॉलर है, तो ज़ाहिर है उनका डॉलर में, या जो सऊदीया गवर्नमेंट है उधर रियाल है, तो हम तो पाकिस्तानी करेंसी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी चीज़ें खरीदते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं उनके लिए कहा है कि सस्ता है? खान साहब से आने से पहले ये घी 150 रुपये किलो था। हाँ, तो 3 सालों में पाकिस्तान बनने में 50 साल लग गए। 150 रुपये किलो था 3 साल पहले। 3 सालों में खान साहब ने 200 गुना महंगाई से भी ज़्यादा कर दिया। गैस का बिल आता था 4000, 4500, बहुत ज़्यादा महंगाई में। हम कहते बहुत महंगा है। अब 25-25, 30,000 रुपये बिल आ रहा है चूल्हा। आप चाहते तो 1000 रुपये का भी घी का पैकेट कर सकते थे ना? कर सकते हैं खान साहब, कुछ क्या तो नहीं ना कर देंगे। राग दिली है उनकी। अगले 5 साल आ गए तो हो जाएगा 1000 रुपये, हो जाएगा? हो जाएगा। मुझे बताएं कि 20 लाख खानदानों को इमदाद का भी ऐलान नहीं दे रहे, ये बस टीवी टॉक शोक तक है और कुछ नहीं है। नहीं, उम्मीद कोई नहीं, कुछ नहीं भी। गरीब आदमी ऐसे ही बस। गरीब आदमी कह रहे हैं ऐसे ही रहेगा, लेकिन अभी भी देखें, गरीब आदमी अगर समोसे पकोड़े खा सकता है तो मतलब थोड़ी सी सकत है गरीब आदमी में। अभी भी शायद थोड़ा सा सस्ता मुल्क है, लेकिन ये तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सस्ती चीज़ आखिर है क्या। मुझे बताएं, पाकिस्तान में सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है? मिट्टी। मिट्टी। मिट्टी का भाव नहीं है? कोई भाव नहीं। मिट्टी, ये वाली मिट्टी का भाव नहीं है? हाँ, इसी जैसे में घर खरीदेंगे तो मिट्टी का भाव तो देना पड़ेगा। नहीं, उसमें तो रेत और सीमेंट लगेगा ना। हाँ, और मिट्टी का कबर का भी भाव है। हाँ, उसका तो भाव है। उसका तो बहुत ज्यादा भाव है। भाव। तो सस्ता कुछ नहीं है सस्ता कुछ भी मिट्टी के अलावा? मुश्किल है। ऑक्सीजन मिल रही है? मिल रही है मिट्टी के साथ। मिट्टी के साथ मतलब मिट्टी वाली ऑक्सीजन मिल रही है? बिल्कुल मिट्टी तबाही वाली। तबाही। ये सस्ती है यही सस्ती है। और हम लोग इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। महंगाई का बस मारे हुए हैं। पाकिस्तान में आप कह रहे हैं सस्ता कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। सर्दी के बाद महंगाई नीचे नहीं होगी? ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब मैं तो खुशखबरी दे रही हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा है। नहीं, ये गलत कुछ फहमी है हम लोगों की। क्या 20 लाख खानदानों में से आपका खानदान हो सकता है जिसको इमदाद मिले, ना सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसको कर्जा मिले? ना सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो हो ही नहीं सकता। जौन सी मर्जी हुकूमत आ जाए, किसी को भी कुछ नहीं मिल सकता। कुछ भी नहीं मिल सकता। कुछ भी नहीं। ठीक हर है। कोई करप्शन करके बाहर भाग जाएगा। ठीक है, मैं और लोगों से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे सस्ता क्या है? इंसान की जान। इंसान का खून। हाँ, लेकिन वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं मुल्क ही सस्ता है। मुल्क सस्ता है लेकिन सियासतदान ज़्यादा सस्ते हैं। क्या चीज़ महंगी है ज़्यादा? महंगी हर चीज़ महंगी है। हाँ जी। रोटी का भाव पूछूं तो? रोटी भी इन्फ्लेशन तो महंगी है, लेकिन पता है क्या है, देखो इंसान खा रहा, पी रहा, खरीद रहा, क्या महंगा कुछ भी नहीं है। कुछ भी महंगा नहीं है। हाँ, ये ऐसे ही ड्रामेबाजी हम लोग कर रहे हैं। देखो शॉपिंग हो रही है ना, हर चीज़ जैसे पहले था वैसे ही अब हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे ही लोग बस आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ठीक फरमाया कि पहले 2 रुपए की रोटी अगर 3 सालों में 12 की हो गई तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ज़्यादा पहन रहे हैं। ज़्यादा पहन रहे हैं। ज़्यादा पहन रहे हैं। आपने इस साल कितने कपड़े खरीदे हैं? मैंने पिछले साल कुछ भी नहीं खरीदा, इस साल 3-4 खरीद लिए। क्यों 3-4 क्यों खरीदे? सब खरीद रहे हैं, आप भी ज़्यादा खरीदती हैं। मैं शुरू से बनाती इतने नहीं हूँ। बनाती नहीं है? मतलब नहीं। पैसों का मसला नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, वो दे रहा है ना, सब कुछ चल रहा है ना। सब कुछ चल रहा है। हाँ। सही है। देखा, मैं यही तो कह रही हूँ कि खुशखबरी आप लोगों के लिए। ना शुक्री है, आप लोग शुक्र अदा फरमाएं कि अभी जो रोटी है या जो आटा है, जो चीनी है, वो 200 तक भी जा सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म ने बहुत है, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बहुत है, कम नहीं हो रही। नहीं, कम तो होने का आपको खुशखबरी मैं सुना देती हूँ यार। क्या? भाई, सर्दी के बाद वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि महंगाई नीचे आ जाएगी। इतनी कब होनी है? कब? सर्दी के बाद ना। सर्दी के बाद। सर्दी शुरू ही नहीं हुई ठीक से। सर्दी शुरू ही नहीं है, महंगाई बहुत है, ये बात है। लग नहीं रहा कि कम हो जाए? नहीं हो रही कम। बिल्कुल नहीं होगी। नहीं। क्या सस्ता क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये चीज़ तो होगी। पैसे हम चूटने। उधार उठाए पैसे? हाँ। कितने उठाए? कर्जा लिया? जी लिए। बहुत ज़्यादा कर्जा वो लिया। लिए।
वापस कर सकते हैं कर्जा? करते हैं, क्या करें। हुकूमत भी कर्जा दे रही है, कह रही 20 लाख खानदानों को हम कर्जा दूर है, दूर है। ये इमरान खान बस ये 12,000 दे रहा बस। मिला 12,000? नहीं, कुछ नहीं मिला ना। 12,000 भी नहीं मिला? 12,000 नहीं मिला, कुछ नहीं, बहुत नहीं हो रही। लंगर खाने कितने खोल देंगे? पूरे पाकिस्तान को तो नहीं ना खिला सकते ये। अगर जिसके पास पैसा है उसके पास सस्ता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे महंगा है। बैंगन एक ज़माने में बड़े सस्ते हुआ करते थे, मेरी पसंदीदा सब्जी है। आलू भी बहुत सस्ते हुआ करते थे, अभी भी सस्ते ही होंगे नहीं? अभी तो महंगाई है, अभी महंगाई है। 80 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो को दे रहा है। सस्ते नहीं है? सस्ते नहीं है। आप कितने में बेच रहे हैं चीज़ें? आमला कितने में बेच रहे हैं? आमला हम दे रहे हैं 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। तो पहले कितने का था? पहले भी 80 रुपये किलो मिल जाता था। 20 रुपये से कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा? पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और ये शकरकंदी? है। शकरकंदी 60 रुपये किलो, पहले कितने की थी? पहले भी इतनी थी, 40 रुपये, 50 रुपये। फिर ये लोग जो कह रहे हैं महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं मुल्क सस्ता है, इसका मतलब वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुल्क सस्ता है ना? पंजी बात अल्लाह पे आसरे पे चल रहा है ये। मुल्क आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान सस्ता मुल्क है? पाकिस्तान बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा तो है। पूरा कहा ही नहीं, मैं कह रही हूँ सस्ता है कि नहीं है? सस्ते है, सस्ता है। शुक्र अल्लाह क्या का। चीज़ सस्ती है? सब कुछ है, मिलता है, अल्लाह ताला खाने को रिज़्क दे रहा है, मिल रहा है। बस सस्ता ये क्या है ये बता दो। सस्ता तो कुछ क्या सस्ता है? महंगाई है। मेरे आपने कहा सस्ता है? मुझे बिल बहुत आते हैं, बहुत महंगाई है बिलों में, खर्चे बहुत हैं, बच्चे हैं हमारे, तो खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से कि कोई अच्छा काम कर दे, अल्लाह ताला खुश। आपने कहा शकरकंदी पहले भी 60 की मिलती थी, अभी भी 60 की मिलती है, तो मुझे तो शकरकंदी के रेट से पता ही नहीं चल रहा कि महंगाई हुई है। ठीक है, हमने तो सस्ता बाजार में लगाया हुआ है, तो बाहर का पता नहीं क्या रेट दे रहे हैं। लोगों में कुव्वत खरीद है बाकी के नहीं है? अजी बात कम होती जा रही है। हाँ बस कर्जे दे रहे हैं हुकूमत वाले 20 लाख खानदानों को, आप कहाँ हैं, मिले आपको? नहीं, हमें कोई मालूम नहीं, हम अल्लाह के आसरे में। अल्लाह के अर्ज़े पे हुकूमत से नहीं लेना कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ तकलीफ लेना हुकूमत से? कुछ भी नहीं देना। कि तकलीफ लेनी है? तकलीफें ले रहे हैं, तकलीफें ले रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है नहीं रिलीफ ले रही है। कोई बात नहीं, अल्लाह भी उनको और दे, अल्लाह ताला इज्जत दे उनको, और आपको? अल्लाह भी हमें भी दे, सुकून भी दे। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, पाकिस्तान में सबसे सस्ता क्या है? बहुत इमरान खान इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। मार नहीं दोबारा नहीं करना, दोबारा नहीं करना, जिंदाबाद। अच्छा, पाकिस्तान में सस्ता क्या है चाचा जी, सस्ता क्या है पाकिस्तान में? है कोई चीज सस्ती? बहुत सस्ती है क्या है? ये महंगाई, महंगाई सस्ती है? बहुत सस्ती है। आम है? हाँ, आम है? क्यों नहीं करते ये हड़ताल पता है क्यों नहीं करते ये दुकानदार? उसने इनको एक ऐसा फार्मूला दे दिया हुआ है क्या कि तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी मैं रेट मैं बढ़ाता जाऊंगा, आप बढ़ाते जाएं, बाहर नहीं निकलना सड़क पर। अच्छा, हाँ, यानी ये जो मुनाफाखोरी है, ये जो ज़ख़ीरांदोज़ी है, ये ज़्यादा हो रही है ताकि लोग सड़कों पे ना है। ना आए। हाँ, कौन कह रहा है? वो कह रहा है वो कौन है? याद करो, कौन है? इमरान खान हाँ, कहता वज़ीर है, आज़म है। वो ये कहता है कि आप सड़कों पर मत निकले, दुकानदारों को कहता है जो मर्जी वो बेचिए। तो ये भी कहते हैं कि मुल्क सबसे सस्ता तरीन मुल्क है हमारा। अरे सस्ता क्या है, कुछ भी नहीं, महंगा क्या है? महंगी इज्जत, इज्जत महंगी महंगी है। इज्जत महंगी है, हाँ, इज्जत महंगी है। मैं नहीं कोई नहीं करता किसी की इज्जत, क्या बताऊँ? इज्जत से पेट नहीं भरता, पेट भरने वाली चीजें सस्ती हैं। हाँ, कौन सी चीज़ होती है? नथिंग। हाँ, 12 की रोटी है, 15 की भी तो कर सकते थे, नहीं ना की उन्होंने। अभी नहीं ना की, एहसान ही है ना। हो रही अनकरीब हो जाएगी। नान खा सकता है अब आदमी? 500 सुना मेरा आइडिया है, 5 रुपये बिजली का बिल और बढ़ रहा है अनकरीब, बल्कि आज से शुरू हो गया है, ऐसे महीने को देना है, तो बस ठीक है। अभी पॉजिटिव सोचे, 10,000 भी बढ़ सकता था, बिजली काट के भी आपको बिल भेज सकते थे। भेजते हैं ना, नहीं और देते बिजली। टैक्स है बिल के अंदर, ऑटोमेटिक उतना बिल नहीं होता जितने टैक्स है। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है, मैं इंपोर्टेड चीज़ों की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान चीज़ों की बात कर रही हूँ जो आम आदमी को लगता है कि सस्ती है। और क्या वाकई पाकिस्तान सस्ते तरीन ममालिक में शामिल है या नहीं है? क्योंकि हुकूमत को ऐसा लग रहा है, उन्होंने तो बयान दिया है, लग नहीं रहा, उनको यकीन है। आपको यकीन है? हमें तो बिल्कुल नहीं यकीन। क्यों, क्या वजह? हर चीज़ महंगी हो गई है, जैसे सस्ती कि? भी नहीं है। जैसे सब्ज़ी लगा लें, घर की चीज़ें लगा लें, घी लगा लें, आटा लगा लें, चीनी लगा लें,
ज़रूरतमंद चीज़ है हमारी अपने पाकिस्तान की, ये है खेती है, गन्ना वगैरह इधर तैयार होता है, उधर से ही सारा तैयार होकर जाता है, बाहर ये भेज देते हैं, वहाँ से फिर रेट बढ़ जाते हैं। सस्ता क्या है फिर पाकिस्तान? सस्ता कुछ भी नहीं है, महंगाई हुई है हर दफा। पहले महंगाई सस्ता तो आम है ना? पहले सस्ता था, अब बहुत महंगा हो गया है। अब पहले हुकूमत भी महंगाई तो और थी ना? वही बस इसी तरह ही है, हुकूमत चेंज होगी फिर कुछ होगा। आपको कोई लग रहा है कि वो जो 20 लाख खानदानों में जिक्र कर रहे हैं, आपका भी खानदान निकल सकता है, आप भी अप्लाई करें, कर्जा मिल सकता है? कर्जा लेने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कर्जा है वो देना भी है, बिला सूद है वो। वही तो क्या बिला सूद। है, एक कर्ज जो है वो आपने देना ही है, चाहे 10 रुपये का चाहे 50 रुपये का कर्जा शहीदों को नहीं मामा। आप चाहते हैं कि वजीर आजम या उनकी हुकूमत और मजीद लंगर खाने खोल दे ताकि लोगों के खाने में आसानी? लंगर खाने क्या खोले, वो सिर्फ महंगाई कम करे, लंगर खाने खोलने का फ़ायदा ही नहीं है। एक चीज़ फ़ायदा नहीं है। सस्ती होगी तो वो फिर ही लोग होगा, खाना नहीं खरीद सकते, वो लंगर खाने में बैठ के खा रहे हैं। उसका फ़ायदा ही नहीं है। चीज़ें सस्ती करे ना, ये लंगर खाने कितने खोल देंगे, पूरे पाकिस्तान को तो नहीं ना खिला सकते, ये कम करे मैं महंगाई। खुशखबरी दूँ, आप बड़े मायूस है, खुशखबरी दूँ? हाँ जी दें, खुश हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, खुशखबरी होगी तो। सर्दी के बाद वजीर आजम कह रहे हैं महंगाई नीचे आ जाएगी। अच्छा जी, सुनने की बात है, करेंगे तो फिर ही पता चलेगा। सर्दी भी आने की बात है, अभी तक आई तो नहीं है। सर्दी वो अल्लाह ताला का है बस सिस्टम, वो ऐसे थोड़ी इंसान के हाथ में थोड़ी है। ठीक है, बड़ी टेक्निकल चीज़ है कि सर्दी के साथ मुंसलिक किया हुआ है। आम आदमी के नज़दीक इस वक्त मुल्क सस्ता है, महंगा है, और क्या जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ है वो आम आदमी समझ रहा है कि वो सस्ती हुई हैं अभी भी उस तरीके से या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में क्या चीज़ सस्ती है? पाकिस्तान में चीज़ें जड़ियाँ सस्ते कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं सस्ती। आटा, चीनी, दाल, सब्जी, साबुन, सर्फ। लेकिन पैसे की बात है, हाँ। अगर जिसके पास पैसा है उसके पास तो सस्ता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसे महंगा है। नहीं, वो तो पूरी दुनिया में ही रूल है ना, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। तो ये वजीर आजम कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है, हुकूमत कह रही है। नहीं, सस्ता तो नहीं है, बस वो मजबूरी है। नहीं, ये सस्ता किसके लिए हुआ है? बाहर वाले पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर रहते हैं, या हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी जो रहते हैं? सस्ता होना चाहिए पाकिस्तान वास्ते, ये थोड़ा साढ़े वास्ते होना चाहिए सस्ता। किसके लिए सस्ता है? हाँ जी, ये हूँ गैस जो है 200 रुपये किलो, LPG LPG 200 रुपए की हुई, हाँ जी, 400 की भी तो हो सकती थी। ये 60 रुपये होती थी। नहीं तो 400 की भी तो हो सकती थी, हाँ, वो 200 पे ही रोक लिया। पता नहीं, ये फिर छाल मारेंगे फिर ज़्यादा जाएगी। हाँ, बढ़ जाएगी। क्या शिकवे शिकायतें? आपको लग रहा है मुल्क सस्ता तरीन है? मुल्क सस्ता तरीन कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घी इतना महंगा है ना कि हम सोच नहीं सकते थे। पहले 150 का पैकेट लेके गुजारा कर लेते थे। जो गरीब है ना, गरीब तबका, वो ही बस पीस रहा है इस तक। जो थोड़ा सा अमीर है ना, वो कुछ उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है, वो तो चलो गुजारा कर रहा है। तो जो गरीब है ना, जिसके बंदे भी मजदूर, बीमार, बच्चे निके निके खाने वाले, तो 1 किलो का जब घी लेते हैं ना तो पूरा नहीं होता। 1 किलो का घी आ कितने का रहा है? वो 300 रुपये का को दे रहा है, को 280 का दे रहा है, को 270 का दे रहा है। ये क्वालिटी नहीं। वो जो जैसी जैसी क्वालिटी लोगे, शान का लोगे, पंजाब का लोगे, हबीब का लोगे, तो मुख्तलिफ प्राइवेट आई अंदर यानी कि दादा। तो ये वाला घी जो है ये 500 का भी तो हो सकता था। 500 का हो जाएगा, फिर भी गरीब ने खाना ही खाना है। तो वही ना, 500 का भी हो जाएगा तो वो भी गरीब ने खाना है, क्योंकि गरीब ने तो यही रोटी है ना जो दाल साग खा के गुजारा करता है। तो जब गरीब ने खाना ही खाना है तो गरीब ये भी बता दे कि क्या मुल्क सस्ता है कि नहीं? मुल्क को सस्ता करेगा तो सस्ता होगा ना, ये इमरान खान करेगा ना। इमरान खान करेंगे? हाँ जी, मुल्क सस्ता करेंगे। तो इमरान खान सिर्फ अभी 3 साल हो गए हैं, वो बातें ही कर रहे हैं, अभी तो कर कुछ भी नहीं रहे। कर्ज दे रहे हैं बिला सूद 20 लाख खानदानों को। पता नहीं किसको मिला है। आपका नंबर लगेगा। 12,000 रुपया सबको देता था, मुझे तो वो भी नहीं मिला। अप्लाई किया था? अप्लाई किया था, नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। सेहत कार्ड? कार्ड मेरा घर में है। चलता है? हाँ, मेरा शनाती कार्ड है। चलता है? हाँ मेरा। क्यों शिकवा कर रही हैं? तो पर मेरा मुझे 12,000 नहीं ना मिला। जब 12,000 चाहिए। हाँ, जब सबको मिला 12,000 में गुजारा हो जाएगा? तो हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत इंसान का गुजारा ना वो तो होए ना। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में है कोई चीज़ सस्ती? शायद बस एक हम लोग ही सस्ते रह गए हैं और कुछ सस्ता नहीं। हम पाकिस्तानी सस्ते रह गए? हाँ, बस अवाम सस्ती है, बाकी कोई चीज़ सस्ती नहीं है। ये जो इमरान खान साहब है, उनकी हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान सस्ते तरीन ममालिक में है,
वो फिर इमरान खान हमारे साहब लिए कह रहे हैं कि बाहर वालों के लिए कह रहे हैं? पता नहीं किन के लिए कर रहे हैं अब वो। ये तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं सके। अपने हाथों से इमरान खान साहब को वोट डाले हैं और ऐसे तब्दीली कर रहे थे कि आया होगा शायद ना? कोई मैजिक हो जाए, मैजिक हुआ? कोई मिरेकल हो जाए। नो, मिरेकल हुआ ना? हुआ ना। हम लोग भूखे मार रहे हैं, बस ये हुआ। अब ये है कि अब इमरान खान साहब से हम खुद ही कहते हैं, खुदा के वास्ते चले जाएं कहीं पे, आप दूर जहाँ से हमें नजर भी ना हो। आप छुट्टियों में चले जाएं जहाँ जाना चाहते हैं, चले जाएं शौक से। रिलैक्स करने दे थोड़ा सा हम लोगों का माइंड भी अब। अच्छा, वो कह रही है, मैं इनको पॉजिटिव बताती हूँ इमरान खान साहब, वो कह रही हैं कि आप रिलैक्स करेंगे छुट्टियों में जाए, बहुत महंगाई हो गई है, आप रिलैक्स करें। बस अब हमें जीने का हक दें थोड़ा सा। अच्छा अम्मा जी, आपको लग रहा है? अम्मा जी बस महंगाई नहीं रो रही है, बस हो रही है। सस्ता है कुछ भी नहीं सस्ता। क्या तो सस्ता होगा? हूँ नान एडा महंगा, फिर उन्हें 20 रुपए का करते हैं, 12 रुपए की अम्मा रोटी। जी नान इतना ज्यादा? मेरी बात सुनो, कोई एक मजदूर है, वो बेचारा रोटी किस तरह खाए? जरा चलो जी 500 रहता है ते 100 रुपए की रोटी खा रहे थे, घर की तो बच्चों की पाते। नान नहीं खा सकते? कुछ भी नहीं खा सकते। मेहमान आएंगे तो फिर क्या मंगाएंगी? नान मंगवाएंगी? इतने पैसे खर्च करेंगी? मैं कुछ भी घर की रोटी होगी? घर की रोटी होगी। कुछ तो घर की रोटी के लिए गैस भी चाहिए? महंगी है तो गैस भी चाहिए घर की रोटी के लिए। क्या करें फिर, हर चीज महंगी। सस्ता कौन है? वोट मैंने डाल दिया है, मेरे पूरे खानदान ने इमरान खान को वोट डाला। माशाल्लाह। मगर अब नहीं डालेंगे। क्यों? हमारी मर्जी। अभी महंगाई गई लेकिन कभी किसी को भी नहीं डालेंगे। वेस्ट करूंगी अपना वोट में, लेकिन ना इमरान खान ना किसी हुक्मरान को नहीं डालूंगी। बस हाँ, कोई लाइक नहीं है इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करने के लिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इतना, पहले तो फिर भी गरीब की कोई सुनी जाती थी, अब तो कोई हाल ही नहीं है। कि इमरान खान ने जितनी बातें की है, इसमें तो कोई एक सच साबित हुई है, कोई एक। हुकूमत कहती है कि मुल्क पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, आपको लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों? पाकिस्तान इतना, पहले तो फिर भी गरीब की कोई सुनी जाती थी, अब तो कोई हाल ही नहीं है। अभी आपने कितने में खरीदी सब्जी? अभी सब्जी तो मुख्तलिफ रेट है, मुख्तलिफ कितने में? मटर 100 रुपए लिखा हुआ है। हाँ, तो 100 रुपए देंगे, लिखा है 100। पहले कितने के थे? पहले 50 रुपए सीजन में, 60 रुपए 50 रुपए होते थे, अब 100 से नीचे आए ही नहीं मटर अभी तक। ये 100 रुपए लिखा हुआ है, ये मुश्किल है कि अगर इसके ऊपर इमरान खान साहब 500 रुपए किलो लिख देते मटर, वो मुश्किल है। नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि आप क्या कह रही हो कि 500 रुपए के भी तो हो सकते थे ना मटर। हाँ, नहीं क्यों हो सकते थे 500 रुपए? अगर 100 के हो गए हैं तो 500 के भी तो हो सकते हैं ना। नहीं, ये 100 के क्यों हो गए? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जितनी तनख्वाहें होंगी, लोगों का गुजारा ज़रा मुश्किल होता है इस बात में। तनख्वाहों पे गुजारा मुश्किल है? हाँ, बहुत। तनख्वाहें बढ़ी नहीं है। हाँ, तो बस सब्जियों के रेट, आटे के, सब्जी, चीनी, दाल के बढ़ गए हैं, तो आम इंसान का गुजारा मुश्किल है। ना तो नीचे वाले तबके को इतना फर्क पड़ता है, ना ऊपर वाले को। मायूसी हो रही है बहुत ज़्यादा है। मैं आपको खुशखबरी दूं जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि सर्दी के बाद महंगाई कम हो जाएगी। देखेंगे, अगर उनको वो कहते हैं तो अपनी बातों पे अगर कायम रहेंगे तो देख लेते हैं। सर्दी आ रही है वैसे? हाँ, सर्दी आएगी नहीं, मेरे तो ख्याल में आएगी नहीं, और महंगाई भी नहीं भी कम होगी, क्योंकि सर्दी नहीं अब कम आई नहीं है, तो वो अपनी बात भी, उनकी भी बात रह जाएगी और हमारी भी रह जाएगी, है ना। इज्जत रह जाएंगी। ठीक है। कुछ सस्ता है? कुछ भी सस्ता नहीं है, महंगाई है हर चीज़। नहीं तो कुछ तो सस्ता होगा। सब्जी है, वो गोभी है, वही सस्ती, और तो हर चीज़ महंगी है। गोभी सस्ती है? हाँ, वही खाएं। गोभी खा के बस पड़ी जाए, बाती उतराई जाए। वो भी सस्ती है ना? जो सस्ती है वो खाएं। नहीं, इमरान खान को उतारेंगे तो खुद ही महंगाई खत्म। कैसे उतार दूं? कैसे उतारूं? जैसे ये महंगाई कर रहे हैं। मैं तो उतार ही नहीं सकती, आप उतार सकती हैं। नहीं, हम तो नहीं उतार सकते। वोट देंगी? नहीं, हमने तो दिया ही नहीं है। उतारना क्यों है? नहीं, हम नहीं उतार। इतने प्यारे वजीर आजम है, मुझे चलिए बताएं सबसे महंगी सब्जी कौन सी पकाई आप? हर चीज़ सब्जी महंगी, गोश्त देख लो वो महंगा, हर चीज़ महंगी। कितना रुपए किलो है? महंगा ही हुआ है, कोई गरीब बंदा खा ही नहीं सकता। 330 रुपए मुर्गी का गोश्त है ना आज, तो 530 रुपये हो सकता था, हुआ भी था। तो महंगाई है ना, तो बच्चों के साथ ज़्यादा महंगाई है ना। मुश्किल है बहुत। हुकूमत क्यों कहती है कि हर चीज़ सस्ती है पाकिस्तान में? हुकूमत को सस्ती लगती होगी ना, उनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं पैसा उन्हें तो महंगी लगती है। पैसे वाली ऐनक आपको मिल जाएगी तो आपको भी सस्ता लगेगा। और फिर तो सबको सस्ता लगता है। मैं जरा इनसे बात कर लेती हूँ कि क्या वो पैसे वाली ऐनक पैसे वाली ऐनक नहीं कहना चाहिए वैसे, क्या वो चश्मा जिससे वो सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, आपको अगर मिल जाए तो आपको भी लगेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा कुछ भी नहीं है, यकीन करें, अवाम का हर बंदा परेशान है।
ये लोगों को पता नहीं कहाँ से खबरें मिलती हैं ऐसी, कोई चीज़ भी बंदे के हाथ से नहीं आती। गरीब आदमी यकीन करें फ्रूट खाए मुद्दतें हो गई है। देखा किसी रेडी खबरें कहाँ से मिलती हैं? जी जी बता हुकूमत ने बताया ये हुकूमत- पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। ये मतलब है असल में इनमें शर्म नहीं है। अब शर्म इनकी ख़त्म हो गई है, बस बेशर्मी में जो कुछ मर्जी कही जा रहे हैं। यकीन कर क्यों आपको इतने मायूस हैं आप? नहीं, खुशखबरी अल्लाह ताला ही देगा। जब ये छोड़ जाएगा मुल्क को तो फिर शायद खुशखबरी ये आएगी। खुशखबरी चाहिए आपको? हाँ यही है। आपको अच्छी खुशखबरी देने लगी। चलिए दे दे, बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह करे किसी मैं आपको ये बताने लगी थी कि इमरान खान साहब कहते हैं कि सर्दी के बाद महंगाई नीचे आ जाएगी। मैं आपसे एक बात पूछता सर्दी है वैसे? आप ईमान से मुझे ये बताएं कि इमरान खान ने जितनी बातें की हैं इसमें से कोई एक सच साबित हुई है? कोई एक सच साबित हुई है? गरीब आदमी आज आके साग पे आ गए, ये हफ्ता हफ्ता चल जाता है तो आके ये साग बना के फ्रिजों में रख रहे हैं, बेचारे गुजारा कर रहे हैं। साग तो बहाना है, सर्दी की सौगात है, ये तो खाना ही है आप। नहीं, खाना नहीं है, इसमें एक बहाना नहीं है, ये असल में महंगाई का तोड़ है बेचारों ने निकाला हुआ है कि ये बना के एक हफ्ता निकल जाता है, वगरना किसी भी चीज़ को आप बाजार से खरीद नहीं सकते। इतनी महंगाई हो, इतनी महंगाई, देख के गुजर जाते हैं। बस इसमें हफ्ता गुजार लेते हैं जी साग पे। इनकी हिम्मत है, एक हफ्ता साग खा रहे हैं, आप भी एक हफ्ता पालक खा रही हैं? जी अगर इमरान खान की हुकूमत रही इंशाल्लाह ताला लोग साग के लिए भी तरसेंगे। आप देखिएगा टैक्स क्या, महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, इस इंसान को शर्म नहीं आ रही कि गरीब लोग पिस गए हैं, टैक्स लगा रहा है, महंगाई करता जा रहा है। और जो भी तो वही दे रहे हैं बिला सूद कोई कर्जा नहीं है, ये सब ड्रामे हैं, कुछ भी नहीं कहीं से मिल रहा। आप नहीं चाहती आपको कर्जा मिले? नहीं, कर्जा मिलना ही नहीं है, जलील होने का कोई फायदा नहीं है। कर्जा लेना क्यों है आपने? पहले मुझे ये बताएं। देखें गरीब बंदा क्या करे, जो 15,000 रुपया कमा रहा है वो इनकी जान को कहाँ से रोएगा? घी लेगा, आटा लेगा, बिल अब देखें जिसके घर में पंखा चल रहा है उसे 10,000 9,000 बिल आ रहा है। कितना बिल आया? 9,300 रुपया बिल आया। कोई एसी तो नहीं चल रहा? एसी जो गए ने किन्हों छड़िया होया है, एसी किसने लगाना है? पंखे बंद करवा दिए हैं, एसी किसने लगाना है? गैस का बिल देखे कितना आ रहा है? पंखों के बगैर, एसी के बगैर 9,000 है। नहीं, वो इमरान खान पंखे के बगैर रहे, इमरान खान बिजली के बगैर, गैस के बगैर रहे ना। हमारा जो हम लोग टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर ऐश तो ये लोग कर रहे हैं। आप ये देखें कि आपने बात अभी बोली है, लेकिन वज़ीर आज़म काफी देर से पंखे के बगैर रह रहे हैं। वो रहते ही ऐसी जगह पर है जहाँ पर एसी और पंखे के कहाँ, वहाँ से बाहर निकले ना, आवाम में आए। स्पेन चले जाएं, क्या करें? कहाँ स्पेन, खुद तो वो चला जाएगा, हम लोगों को किसी लायक नहीं इसने छोड़ा। बाहर निकले, आवाम को देखे, इसको सारी आवाम रो रही है। ये झूठ, एक वजीर वो फवाद चौधरी को छोड़ देता है, एक वो दूसरा आ जाता है। वजीर है ना, देखें एक झूठ बोल के जाएगा, दूसरा झूठ बोल के जाएगा, और सच्चाई किस में भी नहीं है। लेकिन खुशखबरी सुनाऊं मैं आपको, हौसला रखें। इतना गुस्सा? नहीं, वो खुशखबरी तो कहता है जी घबराना नहीं है, लोग को रो रहे हैं, बाहर निकल के देखे, वो कह रहा है घबराना नहीं है। खुशखबरी तो सुन लें, सर्दी के बाद महंगाई नीचे आ जाएगी, इमरान खान साहब कह रहे हैं। वो सही कह रहा है, सर्दी के बाद इसको लोगों ने बाहर निकल के, सर्दी आ गई वैसे, इनके वजीरों को बनने चाहिए, वो बाहर क्यों नहीं आते? सर्दी आई है, सर्दी गरीब लोगों के लिए सर्दी है, लिए सर्दी नहीं है। 20,000 कमा रहा है ना, उसके सामने आए, 20,000 में गुजारा पड़ेंगे। 20,000 में देखे 9,000 बिल आया, वो राशन लाएगा, बच्चों की फीसें देगा, रेंट देगा, कहाँ आसान हल बताऊं, सीधा लंगर खाने जाएगा। नहीं, लंगर खाना वहाँ से खाएगा। लंगर खाने क्या दे रहा है? लोगों को जलालत दे रहा है, हमारे टैक्सों पे खुद ऐश कर रहे हैं और हमें लंगर खाने दिखा रहा है। ये करने कंटेनर के ऊपर ये चढ़ा था, क्या कह रहा था जी, बिल जला दो, बिल नहीं देना। अगर डॉलर महंगा होगा, वजीर आजम चोर है, वजीर आजम चोर है ना, इसको खुद ही उतर जाना चाहिए। ठीक है, मैं और लोगों से जानती हूँ कि मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कोई चीज़ सस्ती है कि नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। कोई तो होगी, नहीं तलाश खत्म कर दें, कोई तो होगी। कुछ भी नहीं है सस्ता। जैसे कि क्या महंगा क्या? महंगा क्या, आवाम के लिए जी थोड़ा इन्होंने जुल्म किया हुआ है इमरान खान ने। क्या जुल्म किया? कोई सस्ता चीज़ मिलती नहीं कहीं के। आज के लंडे में जाओ, वो भी महंगी चीज़ें देते हैं। लंडा भी महंगा हो गया? लंडा महंगा हो गया। ये गरीब आदमी के लिए जो कुछ मिलना था वो भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। वो तो कह रहे सर्दी के बाद महंगाई नीचे आ जाएगी, कम कर देंगे। कब आएगी, कब आएगी? आपकी सर्दी तो आ गई। नहीं, एक बात, खुशखबरी भी आ जाएगी। नहीं, खुशखबरी है क्या? खुशखबरी सुनाते 4 साल हो गए इसको। 3 साल, चौथा साल लग गया हुआ है इसको, लेकिन होना तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होगा इनसे। आपको लग रहा है इमरान खान साहब महंगाई सर्दी के बाद नीचे ले आएंगे? देखें, महंगाई नीचे लाना कोई मसला नहीं है, बात यह है ऑल ऑफ द वर्ल्ड महंगाई बढ़ी है।
देखें जी, जो लोग पिछले यहाँ पे ख़जाने खाली छोड़ के गए हैं तो वो क्या ख़जाने किस तरह भरे। और नंबर 2 ये कि अगर वो यहाँ सस्ताई कर देता है ना, तो वो वर्ल्ड बैंक का कर्जदार होता रहेगा, ये कौम डूबी रहेगी। और ये बड़ी अच्छी बात की आपने, मैंने भी ऐसे कमी देखी है कि खुद भी मकरूज हुकूमत है, लोगों को भी कर्जा दे रहे हैं आगे से। बड़ी फराख दिली वाली बात। इन्हें ये नहीं पता हमारी आवाम को कि हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज है। देखिए ना, कौमों को स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। लोग रो रहे हैं, महंगाई हो गई, चीनी 100 रुपए से। सोचते नहीं है। देखे ना हमारे पाकिस्तान सोचती है, इंशाल्लाह आप सोचती हैं। मुझे बताएं कि ये चीनी 110 रुपए 120 रुपए क्यों जा रही है? मेरी बात सुने, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं तो वो सस्ताई कहाँ से लाए। और उसकी टीम जो है ना, उसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट है, लेकिन वो बंदा बहुत ईमानदार है। अल्लाह वो ऊपर लाएगा कौम को, उसे मौका दो। ईमानदार नहीं, रोटी 12 की है, 18 का है नान, लेकिन बंदा है ईमानदार। ईमानदार तो है। पहले ये कह रही है ना कि मोटरवे इन्होंने गिरवी रख दी है, वर्ल्ड बैंक ये क्यों रख रहे हैं गिरवी? उनके कहने की क्या बात है, वो तो कह सकते हैं। उन्हें क्या पता कि रोटी का रेट क्या है। वो सुना करते थे, कभी किसी ज़माने में कोई होता था तो वो कहता था तो ताज़ी हवा का झोंका आएगा तो वो टैक्स लगेगा। अब वो वक्त आ गया। हाँ जी, मुझे इस वक्त भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है रोटियों की और नान की। तो रहा तो खैर जा नहीं रहा, लेकिन सवाल करना भी लाजमी है कि जो इतनी नायाब चीज़ है, ये आम गरीब आदमी की दस्तरस में अब रही है कि मुश्किल हो गई है? थोड़ी सी मुश्किल हुई है, और नहीं, पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ज़्यादा मुश्किल ये है कि पहले महंगाई कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। इस वजह ये जो इमरान खान साहब की टीम कहती है, वुज़रा कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है। उनके कहने की क्या बात है, वो तो कह सकते हैं। उन्हें क्या पता कि रोटी का रेट क्या है। उनको पता है रोटी का टेस्ट क्या है? नहीं, रेट की बात कर। रेट क्या है जी, उनको पता है रोटी का रेट क्या है? नहीं, उन्हें नहीं पता ना। अगर उन्हें पता होता तो वही आटा इतना महंगा ना होता। तो आप महंगा कर रहे हैं आटा या वो कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। तो फिर उनको पता है ना रेट क्या है? हाँ जी, पता कि नहीं पता? जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आप कह रहे कि सस्ता नहीं है मुल्क? नहीं, सस्ता है क्या पाकिस्तान? सस्ता इसमें बातें ही हैं और कुछ भी नहीं है। बातें सस्ती हैं, जितनी मर्जी करें। जितनी मर्जी। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी की हुई बातें कहीं ना कहीं असर छोड़ देंगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। गाहक जब आते हैं तो ख़रीदारी उनकी कोते ख़रीद बढ़ी है, कम हुई है? 2 की जगह 1 खरीदते हैं, 1 की जगह 4 खरीदते हैं? नहीं, जो पहले लोग नान खरीदते थे, आज वो रोटी खरीदते हैं, क्योंकि रोटी 10 रुपए की है, नान 15 रुपए का है। और अभी भी लोग सोच रहे हैं कि इसका नान का जो रेट है वो और बढ़ना चाहिए। 5 रुपए से बचा रहे हैं। जी जी, वो नान तो 20-25 पे भी जा सकता है। जा सकता है, क्योंकि गया नहीं ना, जिस तरह का रेट है ना, वो करने नहीं देती गवर्नमेंट। अदा करें ना इमरान खान साहब का, कहीं गया नहीं। गवर्नमेंट के जो करने नहीं देती। गैस भी महंगी है और वो भी महंगा है, पानी भी महंगा। गैस महंगी है। आप जनाब बता दें, पाकिस्तान में सस्ता क्या है इस वक्त? इंसानी जान वही सस्ती है। सस्ती है और क्या, पता ही नहीं है किसी को। कोई भी मार के चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। रोटी सस्ती नहीं है? रोटी सस्ती नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही। वो सुना करते थे, कभी किसी ज़माने में कोई होता था तो वो कहता था तो ताज़ी हवा का झोंका आएगा तो वो टैक्स लगेगा। अब वो वक्त आ गया। हाँ जी, कोई सस्ती चीज़ नहीं, कोई सस्ती चीज़। कह रही है सर्दियों के बाद महंगाई नीचे आ जाएगी। वो कैसे आएगी? अब तक तो कंट्रोल सर्दी आई है? सर्दी भी नहीं आई अभी, तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, महंगाई भी ज़्यादा बढ़ेगी और सर्दी भी नहीं सर्दी नहीं है, यानी सर्दी नहीं आएगी। बारिशें आएंगी तो फिर नहीं है। दरख्त कटवा दिए सारे उन्होंने, बारिशें किस जगह से आएंगी? ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल से ये ग्रीन पाकिस्तान मुहिम जो है वो भूल गए हैं। देखिए नाज़रीन, आम आदमी तकलीफ़ में होता है तो फिर हुक्मरान भी तकलीफ़ में होते हैं। आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करें, इस दर्द को समझने की कोशिश करें कि नान रोटी ठीक है, माना थोड़ी सी महंगी हो गई है, लेकिन जिस चश्मे से हमारे वुज़रा देख रहे हैं, हमारी हुकूमत देख रही है पाकिस्तान को, वो सस्ता दिखा रहा है। वो बता रहा है कि पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। अब मुझे पूछना ये है कि जो चश्मा आपने लगा रखा है वो आपने किस के लिए लगा रखा है? उन पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हैं और नान की जगह रोटी खाने पर, रोटी की जगह घर की रोटी को प्रेफर करने पर मजबूर हैं, 2 की जगह 1 पर रोटी पर आ गए हैं, या फिर वो पाकिस्तानी जो अब डॉलर भेजते हैं तो उनको लगता है कि पहले भेजते थे तो 100 रुपया बनता था, अब भेजते हैं तो 176 रुपये 77 रुपये बनते हैं। उन पाकिस्तानियों के लिए सस्ता है या हमारे लिए सस्ता है? बहरहाल आपने नवीद सुनाई है कि वे सर्दी के बाद महंगाई की शरह में कमी आएगी,
हम आंखें बंद करके इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि सर्दी अगर आ गई तो शायद ये बात भी सादिक हो जाए, ये बात भी पूरी हो जाए, लेकिन सर्दी भी नहीं आ रही है खान साहब। और न जाने इसको मुंसलिक किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल आम आदमी की जो बेसिक नेसेसिटी है वो है रोटी, चीनी, आटा, घी, बच्चे, उनकी फीस, हेल्थ सिस्टम, बिजली का बिल। अगर इसमें कमी आ जाए तो फिर आपको किसी भी मौसम के साथ महंगाई को मुंसलिक करने की ज़रूरत नहीं होगी। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।